हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं पांचवा पोषण और स्वास्थ्य का। तो बिना देर की हम शुरू करते हैं कि अमाशय के श्लेष्मिका की पैराइटल कोशिकाएं निम्न में से किसका स्त्रावण करती हैं। जो श्लेष्मिक कोशिका म्यूकोसा की बात हो रही है, अमाशय में जो म्यूकोसा है कि पैराइटल कोशिकाएं निम्न में से किसका स्त्रावण करती हैं। तो पहले का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर CHCl। हमारे अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl। ठीक है। इसके बाद दांतों का एनेमल स्रावित करता है। दांतों का एनेमल क्या स्रावित करता है, तो दूसरे का आ जाएगा ए, क्या है, एमेलोब्लास्ट द्वारा स्नामिल जो एनेमल जो है वो स्रावित होता है। ठीक है। दांतों का जो इनेमल है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, एमेलोब्लास्ट के द्वारा। ठीक है। अब के बाद है, इसके बाद वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दांत सूत्र है। 17 साल से पहले का दांत सूत्र बताना है किसी भी मनुष्य का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21-22। ठीक है। 21-22 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर अक्ल दाढ़ नहीं आती है, तो 21-22 रहेगा। और जब पूरी अक्ल दाढ़ भी हो जाएगी तो आपका 21-23 का बन जाएगा। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अमाशय के श्लेष्मिक स्तर की कौन सी कोशिका पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। श्लेष्मिक स्तर की कौन सी कोशिका पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। चौथे का यहाँ पे आ जाएगा एक चीफ कोशिका। ठीक है। चीफ कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। अगला है म्यूकोसा की सबसे अंदरूनी परत सब में स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, खालिस्तान के अलावा। किसके अलावा, किसके अलावा, तो आपका आ जाएगा ग्रसिका के अलावा। ठीक है। ग्रसिका के अलावा म्यूकोसा की सबसे अंदरूनी परत सब में स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, लेकिन ग्रसिका के अलावा। ओके। नेक्स्ट में देखेंगे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा आते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा आते हैं, तो 20 आ जाते हैं, क्योंकि ये दूध के दांत होते हैं। ठीक है। अगली बात देखेंगे मानव के वे दांत जो काटने में मदद करते हैं। तो काटने में कौन से दांत हैं जो मदद करते हैं, तो 7th का आ जाएगा यहाँ पर बी, कृंतक यानी इंसीजर। दांतों की पल्प गुहा खालिस्तान से आस्तरित होती है। तो दांतों की पल्प गुहा किससे हस्तांतरित होती है, तो 8वीं का आ जाएगा ए, ओंडोटोब्लास्ट। अगला है मनुष्य में ऑडी का स्पंट, क्या लिखा हुआ है, स्पंक्टर स्थित होता है। मनुष्य में ऑडी का स्पंक्टर स्थित होता है, तो कहाँ होता है आपका, इसमें क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट, कौन सा 9th नंबर का है ना, 9th का क्या जाएगा, इसमें बी बताया, एम्पुला ऑफ बेटर। एम्पुला ऑफ बेटर ये इसका बताया हुआ है। ऑडी का स्पंक्टर कहाँ होता है, एम्पुला ऑफ बेटर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन हमारा, टाइलिन का स्त्रावण होता है। टाइलिन का स्त्रावण कहाँ पर होता है, तो 10वीं का आ जाएगा यहाँ पर बी, लार ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, लार ग्रंथि के द्वारा। लार में स्थित टाइलिन किस माध्यम में कार्य करता है, तो टाइलिन जो है हमारी मुख गुहा में किस माध्यम में कार्य करता है, तो 11th का आ जाएगा लगभग उदासीन माध्यम में। लगभग उदासीन माध्यम में कार्य करता है। अगला है कि अग्नाशय में अग्नाशयी रस एवं हार्मोनों को उत्पादन करती है। ठीक है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस और हार्मोनों का उत्पादन कौन करती है, तो इसका आ जाएगा एसिनी। आपका 12वें का बी, एसिनी की कोशिकाएं व लैंगरहैंस की द्वीप समूह क्रमशः। ठीक है, एसिनी की कोशिकाएं व लैंगरहैंस की द्वीप समूह कोशिका। अगली बार, आंत्र का सी आकृति का सबसे चौड़ा भाग क्या कहलाता है। आंत्र का, हमारी आंत्र का सी आकृति का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो आ जाएगा आपका सी, ग्रहणी। क्या आ जाएगा, सी, ग्रहणी। ओके। जठर रस में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो 14 का यहाँ पे आ जाएगा आपका CHCl। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक लार का घटक नहीं है। लार का घटक इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा 15 का सी आ जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, लार का घटक ग्लूकोज नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे पित्त के बारे में कौन सा कथन गलत है। पित्त के बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है,
तो 16 का जाएगा यहाँ पे सी, कि केवल शर्कराओं के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है। शर्करा के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है, जबकि यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, पित्त से शर्कराओं का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वसा का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पित्ताशय का कार्य है? पित्ताशय का इनमें से कौन सा कार्य है? तो 17 में आ जाएगा यहाँ पर बी, पित्त संग्रहण। क्या काम है इसका? पित्त संग्रहण। ठीक है, बाइल जूस और पित्त का संग्रहण और स्रावण कौन करता है? बाइल जूस, आपका यकृत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिवर कुहन की दरारें बिलाई के मध्य स्थित होती हैं, इसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। किसके द्वारा स्त्रावित? सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। इनमें से कई चीजें ऐसी होंगी जो अपन पहली बार सुन रहे होंगे, तो अभी ना डिस्कस करके इसको आप एक बार गूगल कर लेना कि ये है क्या, तो आपको क्या है, क्लियर हो जाएगा। पूरा डिटेल में आप समझेंगे ना तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन बीच में चेक करने, क्योंकि ऐसी कई बातें आती हैं, क्योंकि देखो मैं भी तैयारी ही कर रही, कई बातें आती हैं जो मुझे भी क्लियर नहीं होती हैं, तो मैं गलत आपको नहीं बताना चाहती हूँ। तो आप लोग गूगल इसको नोट करके कि हाँ ये मुझे नहीं आता है और समझना जरूरी है, तो नोट करके गूगल पे एक बार चेक कर लिया करो उसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, कर्णमूल लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कर्णमूल लार ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो आपके कान के नीचे। ठीक है, पैरोटिड की बात हो रही है, कान के नीचे। नेक्स्ट है, सिनुसॉइड पाई जाती है। सिनुसॉइड किस में पाई जाती है आपकी? 20 में आ जाएगा ए, यकृत में। ठीक है, अगला है, यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं यकृत में? तो 21 का आ जाएगा यहाँ पर सी, यकृत कोशिकाएं ही पाई जाती है यकृत में। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि यकृत की कोशिकाएं जो फैगोसाइट्स के जैसे कार्य करती हैं, तो ये कौन सी है? तो 22 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी आ जाएगा, कुफर कोशिकाएं। ठीक है, कुफर कोशिकाएं, कुफर कोशिकाओं से बना होता है हमारा यकृत, तो यकृत की कोशिकाएं जो फेगोसाइट के जैसे कार्य करती हैं वो कुफर कोशिकाएं हो जाएंगी। दूध में स्थित कैसीन है, दूध में स्थित कैसीन जो है वो क्या है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोटीन। कैसीन क्या है? प्रोटीन है, दूध में पाया जाता है। जो एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? जो एमाइलेज है वो किस पर कार्य करता है? तो आ जाएगा आपका स्टार्च पर। ठीक है, आपके कार्ब्स पर। यकृतीय कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, स्रवण होता है किसका? आपके 25वें का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा, एंजाइम रहित पित्त। ठीक है, यकृतीय कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? एंजाइम रहित पित्त का स्रावण होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमानुकुंचनी गतियां पाई जाती हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमानुकुंचनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्न में से किसमें सबसे कम क्रमानुकुंचनी गतियां पाई जाती हैं? तो 26 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा, मलाशय में। ठीक है, क्या आ जाएगा? मलाशय में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रमानुकंची कंची गतियां पाई जाती हैं, कंचिनी गतियां पाई जाती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर वाचन हो ही चुका होता है, तो इतना क्रमानुकंचन फिर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 27 का, दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट दही में बदला जाता है, किसके द्वारा? तो किसके द्वारा बदला जाता है? 27 का आ जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, केस रेनिन के द्वारा, रेनिन के द्वारा। हमारा जो दूध होता है, जैसे बच्चा दूध पीता है ना, तो पीता वो दूध है, लेकिन जब वो उगल देता है तो निकलता दही है, तो ये कौन बदल देता है इसको? रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करता है? उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जो दही का रूप होता है वो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरवर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है, क्या करता है? तो 28 का आ जाएगा यहाँ पर बी, सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रैक्टोज में। ठीक है, नेक्स्ट है, एमिनो अम्लों का अवशोषण होता है। एमिनो अम्लों का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो 29 का आ जाएगा ए, रसांकुर के रुधिकर कोशिकाओं में। ठीक है, रसांकुर के रुधिकर कोशिकाओं में। अगला है 30 का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है? 30 का आ जाएगा ए, एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है।
अब आता है 31 का कि ट्रिप्सिन का स्रवण होता है। ट्रिप्सिन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो आपका अग्नाशय के द्वारा होता है, जिसमें ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन दोनों ही होते हैं जो कि आपके प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगला है प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है। प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है कहाँ पर? तो आपका 32 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, आंत्र में। कहाँ पर? आंत्र में। नेक्स्ट है भूखे रहने पर मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? तो कौन सा सबसे पहले आता है भूखे रहने पर? तो 33 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वसा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोज नहीं आएगा क्योंकि ग्लूकोज भूखे रहने पर नहीं होता। ग्लूकोज का यूज जब इंसान के पास खाना होता है तभी होता है। आप खाना खाओगे, आपकी बॉडी में ग्लूकोज आएगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब भूखे हो, ऑलरेडी खाना है ही नहीं, तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? उसकी जगह पर क्या होता? अगर ग्लाइकोजन होता तो फिर हम प्रायोरिटी उसको देते। लेकिन यहाँ पर वसा है जो कि क्या करता है, जब इंसान की बॉडी में ग्लाइकोजन पूरा खत्म हो जाता है, यूज करते करते खत्म। जैसे मान लो इंसान 4-5 दिन से भूखा है, तो क्या होगा? उसका पूरा जो जितना भी उसने ग्लाइकोजन जमा करके रखा हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा एनर्जी के रूप में। फिर बचेगा बसा। फिर आती है बसा की बारी। फिर बसा एनर्जी के रूप में यूज होगा। लेकिन जब बसा भी बॉडी से खत्म हो जाएगा तो फिर बॉडी क्या लेने लग जाएगी? आपका प्रोटीन। जो बॉडी में आपकी मांसपेशियों में प्रोटीन है, वहां से प्रोटीन को खींचकर वो एनर्जी लेगी और मांसपेशियां खत्म हो जाएंगी जब इंसान की, तो फिर इंसान बचता नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान अधिकतम 12 से 13 दिन तक भूखा रह सकता है, जब तक कि उसकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन, बसा और प्रोटीन पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो जिंदा रहता है। लेकिन जिस दिन खत्म तो इंसान भी खत्म। ठीक है, तो आपका वसा यहाँ पर आ जाएगा। अगला है टाइलिन अमाशय में कार्य नहीं करता, क्योंकि यह हो सकता है। टाइलिन अमाशय में कार्य क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह कैसा हो सकता है? तो 34 का आपका आ जाएगा ए, HCl की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, निष्क्रिय किसके कारण? आपके HCl की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 35 का आ जाएगा यहाँ पर ए, वसा का पायसीकरण, पाचन हेतु। ठीक है, अगला है कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम्स हैं। कुछ प्रोटीन अपघटक क्या है? एंजाइम्स है। तो 36 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और पेप्सिन। ठीक है, क्या है? ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और पेप्सिन, ये क्या है? आपके अपघटक प्रोटीन है, प्रोटीन अपघटक एंजाइम्स हैं। अगला देखेंगे सक्कस एंटेरिकस यानी आंतरीय रस स्रावित होता है। ठीक है, आंतरीय रस कहाँ से स्रावित होता है? तो 37 का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? सी, प्लीहा। कहाँ गया सक्कस? सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 37 का, मैं वहां पहुंच गई थी। 37 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी ही आएगा, लीवर कुहन की दरारों एवं ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ पर होता है? तो 38 का यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, यकृत में। ठीक है, यकृत में आपका जमा होता है। अब पूछा है कीमोट्रिप्सिन है। कीमोट्रिप्सिन क्या है ये बताना है। तो कीमोट्रिप्सिन क्या है आपका? 39 का हो जाएगा ए, प्रोटीन अपघटक एंजाइम्स। ठीक है, जो अग्नाशय से रिलीज होता है। अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पित्त द्वारा बसा का पायसीकरण कहाँ पर होता है? पित्त द्वारा बसा का पायसीकरण कहाँ पर होता है? तो 40 का हो जाएगा आपका ग्रहणी में। कहाँ पर? ग्रहणी में। ग्रहणी को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। नेक्स्ट है पचित भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो 41 का आ जाएगा आपका सी, छोटी आंत्र में। ठीक है, छोटी आंच में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है किसके द्वारा? तो 42 का यहाँ पर आ जाएगा बी, आपका अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है? पेप्सिन एंजाइम जो है कितने पीएच पर कार्य करता है? तो 43 का यहाँ पर आ जाएगा ए, 3 पर प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, 3 पीएच पर काम करता है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट है
हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित होता है। हमारे भोजन में क्या उपस्थित होता है? आपका 44 का आ जाएगा ए कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 45। निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है? निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है? तो 45 का यहाँ पर आ जाएगा डी टाइलिन। कौन आ जाएगा? टाइलिन अन्य से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम को निकाला जाता है? 46 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 46 का जाएगा यहाँ पर डी लिवर कुहन की दरारें। ठीक है, नेक्स्ट है अमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? तो अमाशय में जो है मुख्य रूप से पाचन होता है आपका प्रोटीन का। ठीक है, अगला है स्तनधारियों में अब अग्नाशयी रस का स्त्रावण किस हार्मोन के द्वारा होता है? स्तनधारी में अग्नाशयी रस का स्त्रावण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो 48 का यहाँ पर आ जाएगा सी सिक्रेटिन व सीसीके के द्वारा। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है अमाशय में एचसीएल का मुख्य कार्य है। अमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है? तो 49 का यहाँ पर आ जाएगा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। हमारे सांस के द्वारा हमारे फूड पाइप से होता हुआ कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, तो देखो पहला तो उसको मुंह में ही इसके नष्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया को, लेकिन अगर कुछ थोड़े बहुत बच गए हैं तो फिर ये HCl उनको खत्म कर देता है। अगर ज्यादा डेंजरस है सूक्ष्म जीव तो जरूर फिर बॉडी में रह सकते हैं, बाकी तो हो जाते हैं। इसके बाद मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित एंजाइम माल्टोज का कार्य क्या है? माल्टोज जो है उसका कार्य क्या है? तो 50 का यहाँ पर आ जाएगा सी 7 से ज्यादा माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, 7 से ज्यादा पीएच की बात हो रही है। ठीक है, 7 से ज्यादा आपके माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रक्त की सामान्य शर्करा है। रक्त की सामान्य जो शर्करा है वो क्या है? तो 51 का हो जाएगा आपका डी ग्लूकोज। नेक्स्ट है आपका 52 कि लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करता है? तो किससे करता है आपका? तो 52 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए यकृत व वसी ऊतकों से। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात आ गई है कि यकृत व वसी, अभी अपन ने पढ़ा था कि ग्लाइकोजन कहाँ होता है स्टोर? आपके यकृत में होता है। ठीक है, अब यकृत में अगर ग्लाइकोजन है तो पहले अपन उसी को लेते हैं वैसे भी, तो ये आ गया यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए उन्होंने ये दे दिया यकृत व वसी ऊतकों से होता है, लेकिन नाम नहीं दिया कौन सा, तो ध्यान रखते हुए इसको लगाना अपन को। नेक्स्ट है एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे उद्दीपित जाता है किया जाता है होगा इसमें। ठीक है, एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे उद्दीपित किया जाता है? तो 53 का आ जाएगा यहाँ पर डी ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भोजन का सर्वाधिक पाचन खालिस्तान में होता है। तो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन है तो 54 का हो जाएगा आपका डी ग्रहणी ड्यूडेनम में। इसके बाद पित्त में सब किसकी उपस्थिति के कारण वसा पाचन में कठिनाई होगी? वसा के पाचन में कठिनाई होगी किसकी अनुपस्थिति के कारण? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 55 का बी आ जाएगा पित्त लवण के कारण। ठीक है, पित्त लवण के कारण क्या हो जाएगा आपके अनुपस्थिति के कारण क्या वसा के उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे 56 से देखेंगे नेक्स्ट। अग्नाशयी रस को किस में छोड़ा जाता है? अग्नाशयी रस को किस में छोड़ा जाता है? तो 56 का आ जाएगा आपका ए ग्रहणी में छोड़ा जाता है। ठीक है, ग्रहणी में क्या होता है? सभी चीजें आपके अग्नाशयी रस को, वाइल जूस को, सबको वहीं पे, क्योंकि मोस्टली जो पाचन होता है ना हमारा वहीं पर होता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा एंजाइम्स की जरूरत होती है। अगला है वह एंजाइम जो पाइसीकृत वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है, तो वो कौन है? तो 57 का हो जाएगा बी लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से एक विषम को छांटना है। इसमें रेजिन, सीक्रेटिन, कैल्सिटोनिन या ऑक्सीटोसिन, तो इसमें से विषम को देखना है। तो 58 का आ जाएगा आपका रेजिन। ठीक है, रेजिन अलग हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे आपका अग्नाशयी लाइपेज किस पर क्रिया करता है?
अग्नाशयी लाइपेज जो है वो किस पर क्रिया करता है, तो 59 का यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, ट्राइग्लिसराइड। क्या आ जाएगा आपका, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, लाइपेज की तरह ग्लिसरॉल जो होते हैं लाइपेज का ही वो रहते हैं, तो इसमें ये आपका ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। अगला है आपका पित्त बनता है, पित्त कहाँ पर बनता है, तो 60 का आपका क्या आ जाएगा, बी, आपके यकृत में। ठीक है, पित्त यकृत में बनता है, बनने के बाद वो कहाँ पे चला जाता है, आपके पित्त उसमें हाँ देखो, अरे पित्ताशय में चला जाता है, नाम देख पा नहीं रहा था। अगला है कॉर्लिसिस्टोकाइन का स्त्रावण होता है। कॉर्लिसिस्टोकाइनिन का स्त्रावण कहाँ होता है, तो 61 का आ जाएगा ए, ग्रहणी में जो पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है, ग्रहणी में जो पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है। 62 का देखेंगे, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। कौन बदलता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, तो 62 का यहाँ पर हो जाएगा सी, एंटेरोकाइनेज द्वारा। एंटेरोकाइनेज क्या करता है आपका, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। अब आता है कैसल्स कारक किसके अवशोषण में सहायता करता है। कैसल्स कारक किसके अवशोषण में सहायता करता है, तो 63 का आ जाएगा आपका डी, कोवेलिमिन। क्या आ जाएगा, कोवेलिमिन। ओके, कैसल्स कारक किसके, कोवेलिमिन के अवशोषण में सहायता करता है। अगला है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें होती है, 64 का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 64 का कहाँ गया, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन जो है 65 का, ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, तो 65 का यहाँ पर आ जाएगा बी, यकृत में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। ओके, इसके बाद रेनिन कार्य करता है। रेनिन कब कार्य करता है, कितने पर कार्य करता है, तो 66 का यहाँ पर आ जाएगा आंसर डी बता रहा है। डी ऑप्शन कहा गया, 1 से 3 pH पर कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलना। वही दूध से दही बनाना, दूध को, ठीक है, फट जाता ना दूध हम पीते हैं तो अंदर, तो 1 से 3 pH पर कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने के लिए। अब आता है लैक्टियल्स भाग लेती है। लैक्टियल्स भाग लेती है, तो 67 आ जाएगा आपका बी, बसा के अवशोषण में। लैक्टो ये आ गया आपका लैक्टियल्स। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 67 का बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लैक्टियल्स का किसमें है यहाँ पर आपका वसा के अवशोषण में। वैसे लैक्टियल्स देखो, लैक्ट जो होता है हमारा वर्ड, हम उसको दूध के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वही मैंने एक बार जाके चेक किया कहीं गलत तो नहीं है, तो वहां पे गूगल पे भी यही बता रहा है कि आपकी दूध और वसा दोनों के पाचन में है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है, वसा के अवशोषण में। दूध बहुत कम मात्रा में कर लेता है भाग पाचन में, लेकिन वसा के अवशोषण में ये ज्यादा भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आहार नाल में होने वाली पेशियां गतियां कहलाती हैं। पेशी गतियां, आहार नाल में होने वाली पेशी गतियां क्या कहलाती हैं, तो 68 का हो जाएगा यहाँ पर क्रमानुकुंचनी गतियां। ठीक है, जो गतियां होती है क्रमानुकुंचनी गतियां होती है। बाप रे, 69 का क्या होगा यहाँ पर, वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका लसिका आपका कहाँ होता है, लसिका वाहिकाओं में। लसिका वाहिकाओं में। ठीक है, लंबा है। अगला है लंबे समय तक उपवास करने पर, लंबे समय तक उपवास करने तक क्या हो जाएगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और फिर अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है। अगला है क्षुद्रांत में किसका अवशोषण होता है। क्षुद्रांत में किसका अवशोषण होता है, तो 71 का आ जाएगा आपका पित्त लवण का। ठीक है, नेक्स्ट है पाचन के दौरान कौन सा पदार्थ बिना पाचन के ही अवशोषित हो जाता है। कौन सा पदार्थ है जो बिना पाचन के ही अवशोषित हो जाता है, तो वो है आपका सी, विटामिन। ठीक है, इसके लिए क्या है, पाचन की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही अब्सॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे म्यूकस स्रावित किया जाता है। म्यूकस जो है किसमें, ये म्यूकस किसमें स्रावित किया जाता है, तो एक सेकेंड रुकना, किसमें हो जाएगा 73 का आपका डी, उपरोक्त सभी में। ठीक है, अमाशय में भी होगा, ग्रहणी में भी और बड़ी आंत में भी। ठीक है, इसके बाद
अवशोषण मुख्य रूप से होता है, जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो 74 का आ जाएगा बी, आंत्र में। ठीक है, और मुख्य रूप से कौन सी आंत्र में, बड़ी आंत्र में होता है इसका। समीपस्थ आंत्र में निम्न में से किसका अवशोषण होता है, समीपस्थ आंत्र में निम्न में से किसका अवशोषण होता है, तो 75 का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 75 का ए आ जाएगा, आयरन का। ठीक है, आयरन का। निम्न में से कौन सा, निम्न में से किसका संबंध यकृत, निम्न में से किसका संबंध यकृत निवाहिका परिसंचरण से संबंधित नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 76 का बी आ जाएगा, वसी अम्ल का। ठीक है, यकृत निवाहिका परिसंचरण में क्या नहीं है आपका, वसी अम्ल नहीं होगा। इसके बाद पीलिया रोग किस में आय दोष के कारण पैदा होता है, पीलिया की बात हो रही है, तो 77 का यहाँ पर आपका आ जाएगा पाचन तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज किसका बना होता है, तो यहाँ पर लैक्टोज का 78 क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बना लेंगे आपका, लैक्टोज। ओके, अगला देखेंगे, यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराइटल कोशिकाएं अंशतः कार्यविहीन हो जाए तो क्या हो सकने की संभावना होगी, तो 79 का यहाँ पर बोलेगा सी आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, सी। प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा प्रोटेरियोजेस तथा पेप्टोनों में पर्याप्त जल अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है, जठर में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात भोजन कहलाता है, जब भौतिक और रासायनिक दोनों पाचन हो चुके होते हैं तो फिर ये क्या कहलाता है आपका, तो 80 का आ जाएगा, ये कहलाएगा आपका कायम। ठीक है, कायम। आपने कायम चूर्ण का नाम सुना है ना, कायम चूर्ण, जब जो भोजन को पूरी तरह से पचा देता है तो कायम चूर्ण वही हो जाता है। इसके बाद 81 का आता है आपका, पूर्ण पाचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचता है, पूर्ण पाचित भोजन की बात हो रही है, पूर्ण पाचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचता है, तो आपका आ जाएगा यकृत निवाहिका शिरा के द्वारा। ठीक है, 82, एक व्यक्ति चावल खाता है, उसके भोजन में उपस्थित घटक है, उसके भोजन में क्या उपस्थित घटक है, तो 82 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, स्टार्च। ठीक है, मार्ज जिसे बोलते हैं। इसके बाद स्तनधारियों में दूध पाचन में मुख्य है, क्या है दूध पाचन में मुख्य, तो 83 का आ जाएगा आपका रेनिन, क्या आ जाएगा, रेनिन। नेक्स्ट देखेंगे 84, लास्ट पेज है हमारा। किस प्रकार के अंग के सही तौर पर कार्य नहीं करने के कारण एक व्यक्ति की विष्ठा का रंग सफेद धूसर हो जाता है, विष्ठा मतलब उसकी मतलब जो ठोस गंदगी बोलेंगे अपन शुद्ध हिंदी में, तो क्या कहलाएगा, किस में उसकी प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों का भी देखा होगा कई बार उनको मतलब जो लूज मोशंस होते हैं, व्हाइट कलर की पॉटी वो लोग करते हैं एकदम, तो कौन से अंग में प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण व्हाइटनेस रहती है उनकी टॉयलेट में, तो 84 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी, यकृत में प्रॉब्लम होने के कारण। अगर यकृत में कोई दिक्कत आ गई है तो बच्चा या कोई भी जो टॉयलेट करेगा उसमें क्या आ जाएगा आपका, व्हाइटनेस रहेगी। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, 85 का आ जाएगा यहाँ पर सुक्रोज, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों ही क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं। अगला है, यदि प्रोटीन के सभी पेप्टाइड बंधों को तोड़ दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो 86 का हो जाएगा यहाँ पर डी, अमीनो अम्ल। ठीक है, सभी पेप्टाइड बंधों को तोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा, अमीनो अम्ल, सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट देखेंगे, लिपिड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, लिपिड जो है उसके जल अपघटन से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 87 का आ जाएगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। अगला है, ग्लूकोज व गैलेक्टोज मिलाकर क्या बनाते हैं, अभी हमने देखा था क्या बनाते हैं, 88 का डी, लैक्टोज। जठरीय एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में विशेष पीएच पर अधिकतम क्रिया करता है, यह है किस पीएच पर अधिकतम वो कार्य करता है, जठरी एंजाइम पेप्सिन की बात हो रही है, कौन सी पीएच पर सबसे अच्छा काम करेगा वो, तो 89 का हो जाएगा डी, 1.5 से 260, 2.60,
1.50 से 2.60 के बीच में अगर पीएच होता है तो पेप्सिन प्रॉपर काम करता है, अम्लीय माध्यम में वो भी। ठीक है, अगला है कशेरुकियों के अमाशय में मुख्य पाचन होता है। कशेरुकियों के अमाशय में मुख्य पाचन होता है तो 90 का क्या आ जाएगा? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का पाचन होता है। अगला है पित्त का मुख्य कार्य है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो 91 का है बी, यह वसा को पाचन के लिए पायसीकृत करते हैं। ठीक है, पित्त का ये काम होता है। अगला है किस अंग द्वारा विषैले पदार्थों को निराविषीकृत किया जाता है? किसी अंग द्वारा विषैले पदार्थों को निशाविषीकृत किया जाता है, किसके द्वारा? तो 92 का हो जाएगा सी, यकृत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट उपापचय का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का अंतिम उत्पाद जो है वो क्या है? तो 93 का हो जाएगा ACO2 प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आहार नाल में गति पेशी संकुचन कहलाती है। आहार नाल में गति पेशी संकुचन कहलाती है तो कौन सा? तो 94 का आ जाएगा सी, क्रमानुकुंचन। क्रमानु कर रही हूँ जब से, क्रमाकुंचन। ठीक है, प्रोटीन जल अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रोटीन जल अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो 95 का है आपका ए, अमीनो अम्लों का मिश्रण। ठीक है, कहाँ गया? अमीनो अम्लों का मिश्रण। नेक्स्ट है 96, टाइलिन एक एंजाइम है। टाइलिन किसका एंजाइम है? तो 96 का आ जाएगा यहाँ पर ए, लार का। ठीक है, लार जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। 97, हार्मोन सिक्रिटीन किसके स्रावण को प्रेरित करता है? हार्मोन जो सिक्रिटीन है वो किसके स्रावण को प्रेरित करता है? 97 का जाएगा अग्नाशयी रस को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 98, निम्न अमीनो अम्लों में से कौन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? कौन सा अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? तो 98 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, आपका आर्निथीन। ठीक है, कौन सा? बी, आर्निथीन। इसके बाद देखेंगे 99 का सक्सेस क्या लिखा हुआ है? एंटेरिकस को भी कहा जाता है। ठीक है, अरे रे सक्कस है वो, सक्कस अपन में सक्सेस पढ़ रही हूँ उसको। ठीक है, सक्सेस एंट्रिकस को भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? 99 का बी, आपका आंतरीय रस। ठीक है, इसके बाद जैसे HCl, 100 का क्या आ जाएगा? जैसे HCl। जैसे HCl है वैसे इनमें से और क्या है? तो इसका क्या आ जाएगा? बी, एंटीरोकाइनेज और ट्रिप्सिनोजन के लिए। ये है इसका आंसर। तो ये 100 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के। ठीक है, फटाफट से हमने निपटाए हैं जल्दी जल्दी करके, क्योंकि है ना ज्यादा टाइम देना तो फिर वो समझदारी नहीं हो जाएगी, क्योंकि वाकई में बहुत, मुझे भी पता बहुत टाइम लग जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये और कर दो वो और कर दो, बहुत लग जाता है। क्योंकि ना मैंने बताया ना कि सिर्फ ये बनाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें तो मेरी भी पढ़ाई हो रही है ना, इसमें नहीं लगता टाइम, अच्छा भी लगता है करना। इसके बाद फिर झंझट होती है, इसके बाद फिर उसको एडिट करना होता है, एडिट करने के बाद फिर उसको अपलोड करना होता है, और तब तक मुझे हाथ बांध के बैठना पड़ता है, क्योंकि फोन मेरे पास, मैं उनको यूज करूंगी ना तो वो सब हट जाता है, उसको स्क्रीन हटा नहीं सकते अपन उसको, तो ये दिक्कत होती है। तो मैं टाइम कोशिश करती हूँ इसको जल्दी जल्दी खत्म करके 1 से 1.5 घंटे में फ्री कर दूं। तो मैं अधिकतर मैं यही करती हूँ, खाना बनाने से पहले ये काम करती हूँ, मेरा खाना बनता है तब तक हो जाता है अपलोड वगैरह। तो ये प्रॉब्लम है, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो भाई, मैं हाउसवाइफ भी हूँ घर की, है ना, तो दिक्कत भी होती है भाई। जॉब भी सब कुछ ही है, आपको पता तो है, पूरी स्टोरी, सारी स्टोरी सब जानते हैं। ठीक है, तो अपन ने कर ली 100 क्वेश्चन। कैसे लगे बताइएगा भैया, शेयर करना हो शेयर कर देना, लाइक करना हो लाइक कर देना, आपकी मर्जी भाई, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।